कहानी है एक स्त्री का त्याग। वह बैग उठाए घर की दहलीज के बाहर कदम रख देती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। लालिमा कहानी के समापन को एक अवास्तविक मोड़ मान उसका विश्लेषण करने लगती है। कहानी का हर पहलू, हर घटना उसे लगातार उलझन में डालती जाती है। उसे लगता है कि हमसिका जैसी औरतों का समाज में होना सच है, पर उसके फैसले को कभी भी समाज की स्वीकृति नहीं मिल सकती है। पिछले 2 हफ्तों से वह लगातार प्रेम कहानियों पर आधारित टीवी पर आने वाले सीरियल की इस कहानी को देख रही थी। कहानी थी हमसिका नाम की एक औरत की जिसके जीवन में अनायास ही एक पुरुष का प्रवेश होता है। पति के ज्यादातर बाहर रहने व उसे समय न दे पाने के कारण अपनी वीरान व उदास जिंदगी में रंग भरने की इच्छा उस पुरुष से मिलते ही उसके मन में पलने लगती है। बार बार होती मुलाकातें नजदीकी बढ़ाती हैं, यहाँ तक कि उसका 8 वर्षीय बेटा भी उसमें अपने पिता की छवि व प्यार पाने की उम्मीद से उससे जुड़ता है। पर पिता के आते ही अंकल की उपस्थिति उसके लिए गौण हो जाती है। उथल पुथल से घिरी हमसिका उस पुरुष के प्यार व सानिध्य से जान पाती है कि पुरुष का स्पर्श कितना सुखद होता है, उसका साथ कितना विश्वास देने वाला होता है। वह घर छोड़कर उसके साथ जाने का फैसला करती है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी व बेटे को यूं छोड़कर चले जाना उसके लिए सहज नहीं था, लेकिन स्वयं के लिए जीने की ख्वाहिश या पति के साथ बीते 9 वर्षों की पीड़ा शायद उसे स्वार्थी बनने को मजबूर कर देती है। उसका जाना लालिमा को ऐसा लग रहा था मानो किसी असंभव को जानबूझकर लेखक ने संभव बनाने की कोशिश की है। समाज के नियमों व मर्यादाओं को उल्लंघने की हिम्मत हमसिका के अंदर हो ही नहीं सकती थी। उसे तो जबरदस्ती उसे उसके अंदर ठूंसा गया था, ताकि नारी शक्ति को प्रस्तुत किया जा सके। फेमिनिज्म की परिभाषा को गढ़ने का यह प्रयास लालिमा को परेशान किए जा रहा था। आखिर क्यों? लालिमा तो हमसिका नहीं है। लालिमा हमसिका नहीं है, हो भी नहीं सकती। पर एक बार उसने भी तो हमसिका बनने की कोशिश की थी। हर औरत के अंदर कहीं न कहीं एक हमसिका छिपी होती है। कुछ उसे बाहर निकाल दबी घुटी जिंदगी से छुटकारा पा लेती हैं, तो कुछ जीवन भर दर्द के अंधेरों में स्वयं को गुम कर उस गुनाह की सजा भुगतती हैं जो उन्होंने किया तो नहीं, बस उसके बारे में किसी कोने में बैठकर सोचा जरूर था। वही सोच उसे जीवन भर एक अपराध बोध, पीड़ा और गुस्से के मिले जुले भावों से जूझने के लिए मजबूर कर देगी। इसकी तो कल्पना उसने नहीं की थी। वही क्या कोई भी इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता है। लालिमा ने भी सोचने की हिम्मत की थी। बहुत बार उसका मन किया कि वह इस नीरस और बेमानी जिंदगी के खोल से स्वयं को मुक्त कर ले। उसके और राघव के बीच शादी के शुरुआती दिनों से ही तालमेल नहीं बैठ पाया था। कारण अनेक थे, शारीरिक, भावनात्मक व दृष्टिकोण से जुड़े। हो सकता है कि उसे ही राघव को समझने में भूल हुई हो। सच तो यही था कि एक औरत को पुरुष के जिस साथ की अपेक्षा होती है, वह उसे राघव से नहीं मिला। नहीं शारीरिक रूप से, नहीं मानसिक रूप से। न तो वह लालिमा की जरूरतों को समझ पाया, नहीं उसके अंदर किसी तरह की अनुभूति जागृत कर पाया। वह हमेशा ठंडी औरत होने का ताना सहती रही। राघव हर बात में उसका मजाक उड़ाता, उसकी बेइज्जती करता। सीधी सी बात थी, वह उससे हर तरह से बेहतर थी, रूप रंग, नौकरी व बुद्धि में भी। अपनी हीन भावना से उबरने के बजाय लालिमा के अंदर गलतियां ढूंढना उसे ज्यादा आसान लगता। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। इसीलिए अक्सर 2 विपरीत दिशाओं में सोचने वालों की ईश्वर जोड़ी बना देता है। वह भी क्या करे, उसके पास काम का प्रेशर भी तो बहुत रहता है। अभिनव कहता था, वह भी तो अपने बेमेल विवाह को संभाल नहीं पा रहा था। दिन रात के झगड़े और राघव का जब तब घर से गायब रहना। वह जानना चाहती तो कहता, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वह लाख सामंजस्य करने की कोशिश करती, उसके साथ ही खुशियां ढूंढने की चाह में एक कदम उसकी ओर बढ़ाती तो वह 2 कदम पीछे हट जाता। शराब की आदत ने और भी बुराइयों को उसके अंदर भर दिया था। दूसरी औरतों का साथ उसे प्रिय लगता था। जब राघव और उसके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था तो बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अकेलापन उसके अंदर इस कदर भर गया था कि दिन भर ऑफिस में थकने के बावजूद वह सो नहीं पाती। रात का सन्नाटा उसे तड़पाता।
पुरुष की बलिष्ठ बाहों में समा जाने की चाह उसे करवटें बदलते हुए रात बिताने को मजबूर कर देती। क्या उसकी इच्छा अस्वाभाविक थी? राघव और वह अलग अलग कमरों में सोते थे। शराब पीकर होश खोकर सोना कितना आसान होता है। किसी किस्म का ख्याल या भूख तब परेशान नहीं करती है। जीने का हक हर किसी को है। एक चिड़िया भी तमाम जिजीविषाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। उसके अंदर तो दिल, दिमाग, भावनाएं सभी थी। ऑफिस के टूर से मुंबई गई थी 2 दिनों के लिए। वहां उसका स्वागत अभिनव ने ही किया था। वहां की ब्रांच का हेड था वह। 2 दिन तक साय की तरह उसके साथ रहा। जान पहचान, स्वभाव की एकरूपता और मानसिक रूप से तालमेल बैठने से उनके बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वापस आकर भी ऑफिस के काम के अतिरिक्त संवाद कायम रहा। फोन, ईमेल और चैटिंग, बड़े ही आनंददायक पल हुआ करते थे वे। लालिमा की बंधी बंधाई जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया। जैसे शांत समुद्र की लहरों में उफान आने लगा हो। दोनों ही अपने स्थिर जीवन से उकताए हुए थे। शायद इसीलिए निकटता का सेतु बहुत जल्दी कायम हो गया। उसको अपना तन मन समर्पित करने की तीव्र इच्छा लालिमा को बार बार उकसाने लगी। अभिनव अपनी पत्नी के साथ रिश्ते के खत्म कर उसके साथ जीवन बिताने को तत्पर था। तभी एक दिन लालिमा के अंदर भी राघव को छूने की सोच उपजी। बेमानी रिश्ते को ढूंढने से फायदा भी क्या था। फिर पता चला कि राघव का लिवर बिगड़ गया है। शराब नहीं छोड़ी तो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करा वह जी जान से उसकी सेवा में जुट गई। पत्नी का फर्ज बाकी इच्छाओं पर भारी पड़ा। वैसे भी उस जैसे कमजोर इंसान को वह इस वक्त कोई झटका नहीं दे सकती थी। अभिनव उसे समझेगा यह भरोसा था उसे। पर अभिनव का अस्पताल में आना राघव को खल गया। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसने उससे बिना कुछ कहे, बिना पूछे अपने मन में अनगिनत जाले बुन डाले। अविश्वास की झलक उसकी आंखों में देख लालिमा ने उसे समझाना चाहा। पर उसकी हीनता ने तब तक उस पर गालियों के चाबुक बरसा डाले थे। वह चुप हो गई। क्या फायदा था ऐसे आदमी को किसी तरह का जस्टिफिकेशन देने का। वैसे भी सच को सुनने की समझ उसमें थी ही नहीं। अभिनव लौट गया। कमजोरी और बेबसी से आतंकित राघव को भला किस तरह की चुनौती दे। वह लालिमा को अपने पास आने को कहता। अभिनव से उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। नहीं किसी और तरह से उन्होंने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मानो बिना कहे ही वे यह समझौता करने को तैयार हो गए थे। राघव की हालत कुछ सुधरी तो वह उसे घर ले आई। उसकी सेवा और देखभाल ने उसे उठने के काबिल बना दिया। पर उसका व्यवहार और सोच और ज्यादा संकुचित हो चुकी थी। उसकी नजरों में वह अब ठंडी औरत से गिरी हुई औरत हो गई थी। वह अपनी उस सोच को कोसती जिसने उसे ख्वाब देखने के लिए उकसाया था। कभी लगता कि उसे राघव को बीमारी की हालत में ही छोड़कर चले जाना चाहिए था। वह हर ओर से रिक्त हो गई थी। देखे गए सपने उसे और तंग करते। बिस्तर पर दम तोड़ती इच्छाएं उसे अब जड़ बनाने लगी। ठंडी औरत ही बनेगी अब वह। दिन रात के जुल्म और प्रताड़ना सहने के बावजूद वह राघव को छूने की हिम्मत नहीं कर पाई। कमजोर वह थी शायद, तभी तो राघव उसे छोड़कर चला गया। साथ में महानता का लबादा भी ओढ़ लिया। तुम अभिनव के साथ खुश रह सको इसलिए जा रहा हूँ। तुम मुक्त हो आज से। पत्र में लिखी ये पंक्तियां पढ़ उसे लगा कि वह बेदर्दी से चली गई है। राघव जब साथ था वह उसकी हीनता का बोझ ढोती रही। और अब उसके जाने के बाद उसकी महानता का बोझ ढोने पर मजबूर है। अपनी खुशियों को बटोर कर अंजुरी में भरने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। उसने सोचा तक नहीं था। राघव को क्या पता कि उसकी अंजुरी में से खुशियां और तमाम इच्छाएं तो कब की फिसलकर सर्द और नंगी जमीन पर बिछ चुकी हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।